में कह सकते हैं मौजूद हैं, जहां पर डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स बनती हैं, जिसमें आप लोग बर्गर खाते हैं, फ्राइज खाते हैं और न जाने क्या क्या खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो बनती कैसे हैं? आपने इस मशीन को बनाया 3 से 4 दिन में मैंने मशीन बना ली थी। मैंने तस्वीर देखी थी, तस्वीर देख के ये मेरी मशीन आपके सामने खड़ी है। सबसे पहला स्टेप गत्ता लाना होता है। ये मुख्तलिफ साइज़ के हैं गत्ता। 40 से 50 जो गत्ते होते हैं ना, ये शीट होती है ना, वो एक साथ कट होती है। कटिंग मशीन है सबसे पहला प्रोसेस। कटर मौजूद है इनके पास। वो कस्टमर की डिमांड पे हम उनको पैक करते हैं। ये इन्होंने मशीन को ऑपरेट किया। ये मुख्तलिफ साइज़ की हैं, तकरीबन यही समझ लें कि 120 रुपये से लेकर 160-70 तक ये बिक रही है। बिल्कुल दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं दिखाऊंगा। मेरा तो ज़हन ही है कि पूरा पाकिस्तान देखे। अपने काम में मुश्किलें, सबसे पहले मुश्किलें आती हैं, जो उस मुश्किल के साथ जो लड़ गया वो कामयाब है। कि हमारे शायद ही पहले दूसरे कस्टमर हैं कि जिनका काम इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 15 दिन के अंदर कोई भी इतना काम नहीं करता जितना माशाल्लाह इनके पास ऑर्डर आ गया है। काम कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है, ये मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सिला दे रहे हैं, इनके पास ऑर्डर पूरे नहीं हो रहा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के साथ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मशीन है जी। तो हम लोग इस वक्त एक फैक्ट्री में कह सकते हैं मौजूद हैं, जहां पर डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स बनती हैं, जिसमें आप लोग बर्गर खाते हैं, फ्राइज़ खाते हैं और न जाने क्या क्या खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो बनती कैसे हैं? यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये हमारे पास जो डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स हैं ये बनती कैसे हैं, और जिस मशीन से ये बनती है उसको बनाने वाले शख्स से भी मिलवाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। सलाम मुर्तज़ा साहब, आपने एक बिग अचीवमेंट है हमारे पाकिस्तान के लिए कि जो डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स बन रही हैं, आपने इस मशीन को बनाया। आप हमें बताएंगे कि इस मशीन को बनाने में कितना अरसा दरकार रहा? 3 से 4 दिन में मैंने मशीन बना ली थी। 3 से 4 दिन 3 से 4 दिन में। अच्छा, स्पेशलिटी इनकी ये है कि इन्होंने सिर्फ पिक्चर देखी थी इस मशीन की और पिक्चर से मशीन बनाई। जी बिल्कुल, मैंने तस्वीर देखी थी, तस्वीर देख के ये मेरी मशीन आपके सामने खड़ी है। प्रोसीजर किसी से नहीं पूछा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद ने मुझे इतना काबिल किया हुआ है कि मैं चीज़ को देख के उससे उसमें बेहतरी ला सकता हूँ, बजाय कि उसमें कोई कमी हो। अच्छा, पहले यहाँ पे देखा जा रहा है कि 4 किस्म की डिफरेंट साइजेस हैं। तो इसमें पहले आपने बताया कि 2 साइज। पहले तो सिंगल डाई चलती थी। सिंगल डाई। उसके बाद वो ना एक लगा के तो 2 डाइयाँ चलानी लोगों ने ना शुरू कर दी। तो मैंने देखा कि एक मशीन 2 मशीनों का काम करना चाहिए। मुझे वो भी किसी ने तस्वीर दिखाई थी, मैंने देखा कि 4 वाली ना एक तस्वीर है, मैंने उसके ऊपर काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 घंटे मुझे लगे, मैंने 4 डाइयाँ चलवा दी थी। 4 डाई उसके ऊपर चला। 6 बनानी है। अब इंशाल्लाह कोई डबल पोर्शन करेंगे काम। डबल पोर्शन काम करना है जी, पाकिस्तान की इजाद। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तो हम आपके पास मौजूद है, आप मशीन तो अभी फिलहाल अब नहीं बना रहे, राइट? लेकिन आप बना के देते हैं लोग। जी जी, हम लोगों को बना आज हम नाजरीन को ये दिखा सकते हैं कि ये जो छोटी सी आपको प्लेट्स नज़र आ रही हैं, डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स, वो कैसे बनती हैं, गत्ता कौन सा यूज़ होता है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप सारा दिखाएंगे। उसके साथ साथ मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि कितने साइजेस हैं इसमें? 4 साइज? इसमें 5 साइज है। 5 साइज? इसमें 5 साइज है। सबसे छोटा होता है 4.5। ये 4.5 से लेकर 8.5 तक इसका साइज होता है। 4.5, लेकिन यहाँ पर 4 डाइज इधर 4 लगी हुई है ना। अब जिसकी हमें ज़रूरत है वो हम डाई उतार के दूसरे लगा लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितने हाथों से गुजर के बनती है? ये गत्ते की शीट पड़ी हुई है। ये गत्ते के साथ वो कटर पड़ा हुआ, कटर के साथ ऐसी गोल कटिंग होगी। सबसे पहले ऐसी गोल कटिंग होगी, उसके बाद ये डाइयाँ लगी हुई हैं, ये देखें ज़रा, ये ऐसे जाएगा मसलन के मतलब ये कि एक पर्सन जो है वो कटिंग वाली मशीन पे खड़ा होता है जी, और दूसरा पर्सन जो है वो जहाँ पे ये डिज़ाइन होती है उस पे खड़ा होता जी है। बिल्कुल। कुल मिला के 2 से 3 हाथ होंगे। 2 हाथों में 2, एक तीसरा हाथ पैकिंग। सबसे पहला हाथ आपका जिसने मशीन बनाई है। जी बिल्कुल। मतलब 4 हाथ हो गए नाजरीन। फिर ये हमारे पास एक प्लेट जो है वो रेडी होती है। हम आपके वर्कर से अब जो है वो पूछेंगे कि पहले हाथ जो लगता है उसका किसका होता है। मेरे साथ रहिएगा जी। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं, इन्होंने गत्ता पकड़ा हुआ है। सबसे पहला स्टेप गत्ता लाना होता है। मुझे बताएंगे ये कौन कौन से साइज़ के गत्ते हैं? ये मुख्तलिफ साइज़ के हैं गत्ता। ये छोटा साइज़ भी होता है, इसमें आउट कट आती है। छोटे बड़े साइज़ जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ होते हैं। ये छोटा साइज़ है, उससे बड़ा छोटा साइज़ है, ये बड़ा है, इससे भी बड़े होते हैं। इससे भी बड़े होते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये जो आपके पास छोटा साइज़ है, इससे कितनी प्लेट्स मिल जाती है? ये इसमें 8.5, 7.5, 6.5
5.5, 4.5, 5 साइज़ की प्लेट निकल सकती है। मतलब एक सिंगल गत्ते से हम 5 साइजेस की प्लेट्स बना सकते हैं। अच्छा, ये अब मशीन में जाती है फिर कट होता है? हाँ जी, मशीन में जाता है। तकरीबन 40 से 50 जो गत्ते होते हैं ना, ये शीट होती है ना, वो एक साथ कट होती है। मतलब ये कि ये जो सिंगल आपको शीट नज़र आ रही है, ये सिंगल शीट से 5 साइजेस की प्लेट्स निकलती हैं और एक टाइम में मशीन में 50 से 60 इस तरह की इकट्ठी शीट्स जाती हैं और हर एक साइज़ की 50 से 60 प्लेट्स बन जाती हैं। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये गत्ता आप लाते कहाँ से हैं? ये गत्ता जो है ये उर्दू बाज़ार से, शालमी से और मुंशी हॉस्पिटल के पास से मिल जाता है। क्वालिटी इसमें 3 तरह की होती है। एक ये बिल्कुल सिंपल गत्ता होता है, एक ये ऐसा ये प्रिंट गत्ता आता है लेमिनेशन वाला, और एक और डॉक्टर शीट आती है। डॉक्टर शीट आती है। क्वालिटी से मुराद ये कि कुछ गत्ते हल्के भी होते हैं, ज़रा पानी का वो थोड़ा सा लगता है तो वो ख़राब, ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा ख़राब होता है। तो थोड़ा सा ये जो लेमिनेशन वाले आते हैं ना, ये नहीं होते। हाँ, ज़बरदस्त हो गया। लेमिनेटेड भी होता हाँ है। जी, लेमिनेशन। तो क्वालिटी में जब फ़र्क आता है तो फिर पैसों में भी फ़र्क रेट में भी लाजमी फ़र्क आता है। ज़बरदस्त हो गया। अब ये आपने गत्ते पकड़े हैं, अभी अब इसको मशीन में सबसे पहले जो है वो डाला जाएगा। नाजरीन, अब आपको दिखाते हैं कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है। जी, तो नाजरीन आप देख सकते हैं इन्होंने एक वक्त में तकरीबन 50 से 60 शीट्स पकड़ी हैं गत्ते की। अब ये जाएंगी मशीन में। कटिंग मशीन है सबसे पहला प्रोसेस। कटर मौजूद है इनके पास। अब इस कटर को इन्होंने इधर यहाँ पे रखा है। अब ये मशीन चला दी है इन्होंने। अब ये यहाँ से होगा जी कट होते हुए आपको दिखा रहे हैं। कट गया। ये हमारे पास एक साइज़ मौजूद है, ये उतारा इसको इस तरीके से इन्होंने। अब इनके पास ये कट हुई तकरीबन 50 से 60 प्लेट्स की कटिंग इनके पास एट अ टाइम तकरीबन 5 से 6 सेकंड के अंदर बाहर निकल आई, आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, देख सकते हैं कि एक वक्त में इन्होंने तकरीबन ये सबसे 8.5 का साइज़ है। हाँ जी, ये 8.5 सबसे बड़ा साइज़ आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने अभी 5 से 6 सेकंड के अंदर कट कर लिया है। अब ये दूसरी मशीन में जाएगा। हाँ जी, ये उस मशीन को क्या कहते हैं? उसको भी ये प्लेटिंग मशीन कहते हैं ना। इसमें सारा प्रोड्यूसर जो होता है ना, ये प्लेट बनता है इसके अंदर। ठीक हो गया। ये कटिंग इसमें भी बन जाता है, लेकिन हमने इसको सिर्फ एज अ कटर के लिए यूज़ करते हैं। ये कटर है, अब इसको शेप देनी है। हाँ जी, ऐसा ही है। नाजरीन, अब आपको शेप दिखाते हैं कि शेप कैसे दी जाती है। जी नाजरीन, वो कटिंग मशीन से हम यहाँ पे आ गए हैं। मुझे बताएंगे कि इस मशीन को ऑपरेट कैसे किया जाता है? इसको ऑपरेट ऐसे किया जाता है, ये इसके 2 हीटर होते हैं। इनको ऑन करेंगे, इधर से नीचे से ये टेम्परेचर की सेटिंग हो जाएगी। कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है? इसमें 110 से लेके आप नॉर्मली 140 तक इसको टेम्परेचर कर सकते हैं। और दोनों का सेम करके ना, आपने ये दोनों जो आप डाइए हैं ना, जो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लग पड़ेंगी। और ऑटो सिस्टम होता है, जब ये 140 या 110 जितना भी आपने टेम्परेचर रखा हुआ है उसके मुताबिक होगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। ये जो गेज लगा हुआ है, इसका क्या काम? ये प्रेशर गेज है। ये आपको ये बताता है कि आपके ये जो पंप चल रहा है ना, इसका जैक, उसका प्रेशर कितना है। कितना प्रेशर हमें चाहिए? इसमें नॉर्मली तकरीबन थोड़ा सा ही होता है, तकरीबन कोई 25-30 तक होता है। और जब हम यही अगर कटिंग तक करेंगे ना, तो वो 2000 तक चला जाएगा। 140 पे इन्होंने सेट किया हुआ है, 90 तक पहुंच गया। जैसे ही 140 पे पहुंचेगा, मतलब कि जी हमारी मशीन होगी है गर्म, रोटियां बना सकते हैं। आई मीन टू से प्लेट्स बना सकते हैं। फाइनल प्रोसेस हम जो है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। अंकल जी, मुझे बताइएगा कि ये जो हमें यहाँ पे हैंडल सा लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये किसका क्या किरदार है? ये हैंडल जो है ना, ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए होता है। हाँ जी, ऊपर नीचे करने के लिए होता है। जैसा कि आप देखें, हमने 140 पे सेट किया था, 132 हो गया। अब हम इसके ना मशीन को ऑन करेंगे। ये मशीन हमने ऑन कर ठीक है। अब ये हैंडल है, इसको हम थोड़ा सा नीचे करके ना, ये अब मैं ये प्लेटें आपके सामने रखूँगा। ये ज़रा मोटे साइज़ का गत्ता है, लेमिनेशन है। इसमें हम सिर्फ ना 5 रखेंगे। 5 रखें। ये 5 तकरीबन प्लेट्स इन्होंने पकड़ी हैं और ये मशीन में इन्होंने रख दी है। 5.5 इंच इसका साइज़ लग रहा है मुझे। और ये इन्होंने मशीन को ऑपरेट किया और ये ऐसे ले जी हीट की वजह से वो जो है वो इन्होंने जो भी इसको डिज़ाइन दिया हुआ था वो एज़ इट इज़ छप गया है एक हिसाब का। और ये नीचे वाली जो प्लेट्स रखी गई थी 7.5 इंच की, वो बाहर निकाल ली गई हैं। मुझे बताइएगा कि आप कितनी देर हो गई है इस मशीन पे काम कर रहे हैं? इस मशीन पे काम करते हुए मैक्सिमम मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते बस? इतना सा हुआ। आपको आइडिया कैसे आया कि मैंने उनसे मशीन बनवाई? ये हमने सीधी बात है, नेट पे ही देखा था इनका, यूट्यूब पे देखा था, तो फिर इनसे रब्ता किया,
तो ऐसे फिर अल्लाह ताला ने करम किया, इनके साथ मुलाकात हो गई। अब यहाँ से आप उठा के इसको पैक वगैरह कर जी, इसकी पैकिंग करेंगे। इसके मुख्तलिफ जो साइज़ होते हैं, 5 साइज़ होते हैं, वो कस्टमर की डिमांड पे हम उनको पैक करते हैं। कई कस्टमर या दुकानदार होते हैं वो 40 पीसों की पैकिंग रखते हैं, कई 50 की रखते हैं, और जैसे ही उनकी डिमांड हो। मार्केट में कितने की एक बिकती है? मतलब एक दर्जन के हिसाब से बिकती होगी? दर्जन के हिसाब से नहीं, ये पैसे के हिसाब से मिलती है, सैकड़े के हिसाब से मिलती है, वो क्या होता है? 100 के हिसाब से। 100 के हिसाब से? हाँ जी। 100 आप कितने की प्लेट्स देते हैं? ये मार्केट में जो मुख्तलिफ साइज़ की ये जो गत्ता है ना, उसकी लेमिनेशन वाला या सादा वो वाइट वाला, ये मुख्तलिफ साइज़ की हैं। तकरीबन यही समझ लें कि 120 रुपये से लेकर 160-70 तक ये बिक रही है 100 प्लेट। और बनती कितनी? बनती इसमें जो कॉस्ट वगैरह आती है ना, वो यही समझ लें कि पर पीस जो है ना वो 60 पैसों में बन जाता है। अच्छा, बाकी तो ऑब्वियसली हाथ की मेहनत हाथ है। बाकी अपनी मेहनत है, हाथ की मेहनत है, वो पहुंचाना, पैक करना, वो सब कस्टमर को पहुंचाना। नाज़रीन, अब आपको ये दिखाएंगे एक बड़ी मज़े की चीज़ जो है वो आपको और दिखाने जा रहे हैं कि जो कुछ जिससे कटिंग होती है, जो प्लेट्स वगैरह ऐसी बनी हुई हैं, उसके साइजेस आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह की होती है। जी, मुझे बताइएगा कि इस वक्त कौन कौन से कितने साइज़ के आपके पास कटर्स? इसमें जो नॉर्मली साइज़ चलते हैं ना ज़्यादा, वो 5 साइज़ हैं। उसमें ये वाला साइज़ जो है ये 8.5 इंच का है, ये 8.5 इंच का, ये इसका राउंड अबाउट है, इसको 8.5 इंच की डाई कहते हैं, कटर है। मेन किरदार वैसे इसका ही है, कटिंग होगी तो आगे काम होगा। ये 7.5 इंच का है, ठीक है। ये ऐसे ही ये 6.5 इंच का, ये 5.5 इंच का है, और ये सबसे छोटा जो होता है केचप वगैरह के लिए, ये 4.5 इंच का होता है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा कि मार्केट का क्या रिस्पॉन्स है? अच्छा काम चल रहा है, ये इन होने वाला है? मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि केचप, फ्राइज़ और ये हमारी कॉमन ज़रूरियात में, मामूली ज़िंदगी में ऐड। यही समझ लें कि हम एक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता हमसे, और उसी कस्टमर का हमें दोबारा कॉल आ जाती है कि हमें और माल दें। इसलिए हम 3 आदमी इधर काम कर रहे हैं, 3 लड़के, और यही समझ लें कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक हम इधर ही होते हैं, लगे रहते हैं, फुर्सत नहीं मिलती। और मतलब ये कि आगे ये बढ़ने वाला है काम इंशाल्लाह अल्लाह ताला। दूसरी प्लेटों को तो भूल ही गए हैं। शादियों में कोई अल्लाह ना करे किसी के यहाँ फौत की भी हो जाती है, यही प्लेट्स इस्तेमाल की जा रही है। बेशक ऐसे ही है। अब 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, हज़रत इमाम हुसैन का चेलम है, ऐसे जो त्यौहार हैं, दाता साहब का मेला भी आ रहा है, ऐसे जो त्यौहार हैं वो अब ज़्यादा चीज़ें जो लोग बांटते हैं वो हाँ जी, इन्हीं प्लेट्स में को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ना किसी से लाने की, ना धोने की, किसी चीज़ की झंझट ही खत्म। फिर आप इस काम को बढ़ाने की वही सोच रहे होंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे तकरीबन 2 हफ्ते 15 दिन हुए हैं अभी कर रहे, तो इंशाल्लाह ताला हम सेटअप बड़ा करेंगे। अच्छा मुर्तज़ा भाई, हमने जो है वो आपके जो यहाँ पे काम कर रहे थे सारा देखा कि प्लेट कैसे बनती है, लेकिन इसमें कमाल तो सबसे बड़ा आपका कि आपने ये मशीन इनको बना के दी, ऐसा ही है? तो मज़ीद क्या सोच रहे हैं कि किस किस को पूरे पाकिस्तान को मशीनें बना के दें? जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो ये न्यू जनरेशन है ना, जो नौकरियों के पीछे भागते हैं, ज़्यादातर नौकरी, मैं कहता हूँ कि नौकरी ना करें। मैं नहीं ये कहता कि यही मशीनें लेके जाके अपना काम करें, नहीं, नौकरी को पीछे छोड़ें, अपना काम कोई भी जो भी आपको अपनी समझ में आता है ना काम, अब वो अपना काम करें, अपने काम में बहुत ज़्यादा बरकत है। बेसिक हमारा ये था कि ये मशीन कैसे बनती है, जब आप नई कोई मशीन बनाएंगे तो हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे? जी बिल्कुल दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं दिखाऊंगा। मेरा तो ज़हन ही है कि पूरा पाकिस्तान देखे। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। तो फिर हम नेक्स्ट आ रहे हैं आपके पास जब मशीन। बिल्कुल, मैंने आपको बोला है कि मैंने आपको अभी अपना साबुन के बारे में हर चीज़ जो मैं मशीनरी बना रहा हूँ, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम लगेगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह का क्रिएटिव काम करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट कैसे? बात सिर्फ पैसे की है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप कोई अपना काम करना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र हो गए। अपने काम में मुश्किलें, सबसे पहले मुश्किलें आती हैं, जो उस मुश्किल के साथ जो लड़ गया वो कामयाब है, क्योंकि अपना काम इतनी जल्दी नहीं चलता। अब इनकी माशाल्लाह किस्मत है कि इन्होंने, ये हमारे शायद ही पहले दूसरे कस्टमर हैं कि जिनका काम इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने मेहनत बड़ी की है। मैंने देखा है 15 दिन के अंदर कोई भी इतना काम नहीं करता जितना माशाल्लाह इनके पास ऑर्डर आ गया है, काम कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि माशाल्लाह मैं इनका सेटअप देखने आ
आज आया हूँ ना आपके साथ ही आया हूँ, तो मैं खुश हो रहा हूँ देख के कि माशाल्लाह काम कर रहे हैं। इसी अगर हर बंदा मेहनत करता है, मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने देना, इंसान नहीं दे सकता। ये मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सिला दे रहे हैं, इनके पास ऑर्डर पूरे नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे मुर्तज़ा साहब और उन्होंने जो मशीनें बनाई हमने आपको वो दिखाई और वर्कर्स से ये दिखाया कि कैसे एक गत्ते से कटिंग होती है, कटिंग से फिर यहाँ पे डिज़ाइन होता है, देन आप तक ये जो है वो चीज़ें पहुँचती हैं। बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये मशीन बनी कैसे है, ये सारा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही चंद दिनों के अंदर अंदर वो वीडियो भी आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।